Hey, what's up, guys? This is me, Lavjit Arora. Welcome to the Tech Queen chat. Okay. So कैसे हो सभी के सभी? तो चलिए कहानी के साथ शुरू कर दें यहाँ पर। और लिस्ट इज एन आर्ग्यूमेंट की बात है जो करते हैं। ओके, तो फंक्शंस खैर आप लोगों ने इस एनसीईआरटी के अंदर तो नहीं पढ़े हैं अभी तक। ऐसा था कि भाई ये जो फंक्शन चैप्टर है ना, ये अभी क्लास 12th के अंदर जोड़ दिया गया है एंड मैं उसको उसी के साथ है जो आपको पढ़ाऊंगी। एक बार 11th का पूरा एनसीईआरटी खत्म करते हैं, बट खैर इसके अंदर लिस्ट एज एन आर्ग्यूमेंट है। ये आपको तभी चीज समझ में आएगी जब आपको फंक्शंस पता। और फंक्शंस खैर मैंने बहुत बार इस चैनल पर करा दिए हैं। आप चैनल पर जाइए, विजिट करिए एंड फाइंड देयर फंक्शन की प्लेलिस्ट WWF वर्किंग विद फंक्शन। ओके, सो लिस्ट को हम एज ए फंक्शन आर्ग्यूमेंट भेजते हैं तो वहां पर दो चीजें होती हैं। मैं ये चीज आपको पढ़ करके बताऊंगी, बट मैं पहले आपको एक बार समझा देती हूँ। देखिए क्या होता है। जैसे कि अपने क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया, कूल फंक्शन। ठीक है, पता नहीं क्यों मन में कूल ही आया पहले, फिर सोचा क्या बनाना कूल, फिर दोबारा कूल। ओके, अब मैं क्या करती हूँ, इस फंक्शन में कुछ भी करूंगी, बट उससे पहले मैं एक लिस्ट ले लेती हूँ। आई हैव कुछ इसके अंदर डेटा है और इस कूल फंक्शन को हमने फोन कर दिया, यानी कि कॉल कर दिया, और उसके में मैंने लिस्ट को भेजा। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, प्रिंट कर देती हूँ लिस्ट बिफोर कॉल। ठीक है, तो आपके पास लिस्ट प्रिंट हो गई कॉल से पहले क्या थी, एंड देन आपके पास लिस्ट प्रिंट होगी कॉल के बाद क्या थी। ठीक है, और अब आप क्या करते हो, जब आप इस लिस्ट को भेज रहे हो और यहाँ पर आपके पास वो लिस्ट आ गई, आप उस लिस्ट के 0 नंबर एलिमेंट पर कुछ चेंज कर देते हो। ठीक है, देखो इसको भी बताने से पहले ये तो आपको पता है ना कि जैसे अगर आप एक फंक्शन की बात करते हो, है ना, तो मैंने कहा 90, और अगर आप एक फंक्शन कॉल कर रहे हो तो ये तो चीज आपको पता है ना कि फंक्शन कॉल क्या होता है पाइथन के अंदर। मतलब इतना बेसिक आई एक्सपेक्ट कर सकती हूँ मैं कि आपको पता है। तो ये जो आप कर रहे हो ना, ये फंक्शन कॉल है। ये जो पी अंदर है दैट इज योर लोकल। ठीक है, अगर आप इस एक पी और लेते बाहर, उसके अंदर आप कुछ वैल्यू डालते, तो ये आपका ग्लोबल है, ये आपका लोकल है। यहां से आप कॉल करके अगर कुछ वैल्यू आप यहाँ पास कर रहे हो तो वहां एक्सेप्ट भी होनी चाहिए वैल्यू। अब ये वैल्यू इसमें एक्सेप्ट हो चुकी है। ठीक है, राइट। तो अगर आप इसको प्रिंट करोगे ये पी को, तो ये 909 प्रिंट कराएगा फंक्शन के अंदर। ये चीज पता है ना, आर्ग्यूमेंट क्या होता है, पैरामीटर्स क्या होते हैं, एक्चुअल फॉर्मल, दोनों के बीच में अंतर क्या है, ग्लोबल लोकल लेग बी, है ना। अगर नहीं पता है तो आप वो प्लेलिस्ट जरूर देख लेना। टॉपिक पर वापस आते हैं। तो फंक्शन कॉल आपको पता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहले आपके पास में देखिए मैंने एक लिस्ट ले ली, अब मैंने उसको प्रिंट करा दिया, सुपर कूल है। अब मैं क्या कर रही हूँ, इस फंक्शन को कॉल कर रही हूँ। फंक्शन के कॉल करने के बाद मैंने उस फंक्शन के अंदर कुछ चेंज किया लिस्ट के अंदर। ठीक है, और अब मैं इसको प्रिंट भी करा देती हूँ फंक्शन के अंदर। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, लिस्ट इनसाइड फंक्शन लिख देते हैं, इनसाइड फंक्शन। ठीक है, तो वहां आपकी प्रिंट हो जाएगी और ये फिर कॉल करने के बाद प्रिंट होगी। तो इसको एक बार अपने देखते हैं और हमारा आउटपुट देखते हैं कि क्या आया या आया 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 आया। ठीक है, दैट इज योर आउटपुट। ओके, सुपर कूल। एंड दैट वाज योर इनपुट, डुपर कूल। ठीक है, सो लुक एट हियर गाइस, क्या चीज कहने समझने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर। दैट इज योर लिस्ट। तो आपके पास में क्या हुआ, बिफोर कॉल आपकी एक लिस्ट प्रिंट होगी जो कि यही आना चाहिए था। ये आउटपुट ना आता तो फिर दिक्कत आती। अब आप क्या कर रहे हो, फंक्शन कॉल कर रहे हो, इसको कर दिया और आपने एक लिस्ट को भेज दिया। अब आपने जब उस लिस्ट को एक्सेप्ट किया तो उसके 0 के अंदर आपने कुछ चेंज कर दिया। ठीक है, तो चेंज किया तो देखो उसके अंदर चेंज आपको रिफ्लेक्ट हो भी गया। जब आप वापस आ रहे हो कॉल के बाद में और इस लाइन को प्रिंट करोगे तो यहां पर आपको चेंज वाला ही डिस्प्ले होगा, बिकॉज आपकी लिस्ट है जो म्यूटेबल है वो अपने आप में ही चेंज करती है ना। अगर आप ये सारी कहानी फंक्शन के बाहर भी करते, जैसे कि अगर मैं ये एक लिस्ट ले लेती हूं और अगर आप ये सारी कहानी फंक्शन के बाहर भी करते, कि जैसे
बट इससे भी पहले अगर मैं यहाँ पर एक और चीज आपको बता दूं जो कि आपको समझ में भी आएगी। हाँ, देखो क्या है, अपने क्या करते हैं, इसका एड्रेस प्रिंट कराते हैं एक बार, ठीक है, आईडी इसकी प्रिंट कराते हैं। तो आईडी आपको एड्रेस क्या होगा कि भाई सेम ही होगा, तीनों का एड्रेस विल बी सेम, ठीक है, क्योंकि वो अपने आप में ही चेंज कर रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो कॉल करने से पहले फंक्शन के अंदर और फंक्शन के बाहर सिर्फ एक ही एड्रेस है। समझ में आ रही है चीज? ओनली वन सिंगल एड्रेस, क्योंकि वो अपने आप में ही चेंज कर रहा है, ठीक है। अब मैं वही चीज आपको बोलना चाह रही हूं कि लेट सपोज कि अगर आपके पास में एक लिस्ट है, ठीक है, और आप क्या करते हो, प्रिंट, और मैंने कहा आईडी ऑफ पी, और फिर मैंने उस पी के कुछ मान लीजिए किसी एलिमेंट में उस किसी मतलब कोई एलिमेंट चेंज कर दिया, मतलब है ना। तो अगर अब मैं प्रिंट ऑफ आईडी पी करती हूँ तो चेंज करने से पहले और बाद में आपके पास जो एड्रेस आएगा दैट विल बी सेम, बिकॉज योर लिस्ट इज म्यूटेबल, एंड जो चेंज होगा वो अपने आप में ही होगा, ठीक है। बस यही चीज आपने फंक्शन के अंदर की है, कोई बड़ी तोप नहीं मारी, बस आपने फंक्शन के अंदर लिस्ट को भेजा, उसमें चेंज किया और आपने देखा, ठीक है। तो ये एक कहानी हो गई। तो इस कहानी को अपने पढ़ते हैं कि whenever a list is passed as an argument to a function, we have to consider two scenario। पहला जो मैंने अभी आपको बताया, elements of the original list may be changed, that is changes made to the list in the function are reflected back in the calling function। जो आपने लिस्ट के अंदर, लिस्ट फंक्शन की बॉडी में चेंजेस किए हैं वो आपको एक्चुअल लिस्ट के अंदर डिस्प्ले होंगे ही होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल वही एक अलग तरीके से इसने फंक्शन बनाया है, लेकिन वही जो हमने अभी किया था, है ना। ओके, अब इसके अंदर क्या चीज हो रही है, एक सेकेंड, आपके पास आपने एक लिस्ट बनाई, ओके, तो आपने कॉल से पहले उसको प्रिंट कर दिया। अब आपने जब उसको कॉल किया यहां से और आप एक लूप चला रहे हो, उस लूप के अंदर आपने क्या किया, हर एलिमेंट को +5 कर दिया, ठीक है। तो आपकी लिस्ट में क्या होगा, 10 में 5 जोड़े, 20 में 5 जोड़े, 30 में 5, 40 में 5, 50 में 5। तो आपकी एक्चुअल लिस्ट के अंदर जो हो गया मतलब चेंज हो गया। तो इसकी अगर आईडी प्रिंट कराओगे, ठीक है, और आप जब बाहर आओगे और इसकी आईडी भी प्रिंट कराओगे और अगर आप लिस्ट भी प्रिंट कराते हो तो आपको सेम ही दिखेगा, क्योंकि वो एक ही लिस्ट है, आपकी लिस्ट इज म्यूटेबल, वो अपने आप में ही चेंज कर रहा है, ठीक है। तो अब अगर आप एक चीज पाओगे कि आपका आउटपुट क्या आ रहा है, कि पहले आपके पास में ये आ रहा था, ठीक है, ओके, और उसका एड्रेस आपके पास कुछ ये था, जब आपने चेंज किया उसके बाद भी द एड्रेस इज दिस एंड द चेंजेस आर दिस, 5 आपका जुड़ गया उसके अंदर, ठीक है। ऑब्जर्व दैट वी हैव पास अ लिस्ट एज एन आर्ग्यूमेंट, वी एक्चुअली पास अ रेफरेंस टू द लिस्ट, ठीक है, हम रेफरेंस पास कर रहे होते हैं, ठीक है। हैंस एनी चेंजेस मेड अगर हम लिस्ट के अंदर करते हैं तो वो एक्चुअल में क्या होगा, अपनी लिस्ट पर ही फर्क है जो डालेगा, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है कि इफ द लिस्ट इज असाइन्ड टू अ न्यू वैल्यू inside the function, then a new list object is created and it becomes the local copy of the function. Any changes made inside the local copy of the function are not reflected back to the calling function। देखिए इसके अंदर क्या चीज है कि वही किस्सा है कि भाई आपने फंक्शन कॉल कर दिया, सब हो गया, सुपर कूल है, लेकिन अब आपने पता है क्या किया, अब आपने क्या किया, इसके अंदर एक नई लिस्ट यहां पर डाल दी। जैसे कि मैं इसमें कुछ और एलिमेंट डाल देता हूं। अब ये कहने की कोशिश यहां पर कर रहा है कि अच्छा सॉरी, पिछली बार मैंने यहां लिस्ट लिखा था ना, तो मैं आपको एक बार ये करके बता देती हूँ, मतलब गलती से वो लिखा गया, लिस्ट डेटा लिखना चाहिए था, है ना, बट फिर भी आपका एड्रेस सेम ही आएगा अगर किसी ने नोटिस किया हो तो, ठीक है। सो जो एड्रेस यहाँ पर है वही यहाँ पर, ठीक है। ये पिछली बार गलती से लिस्ट लिखा गया था, आई जस्ट नीड टू राइट देयर डेटा। अब जाकर के मैंने जब दूसरा एग्जाम्पल समझाने लगी तो देखा, अरे ठीक है, ओके। तो अब अपने क्या करते हैं, ठीक है, कुछ ऐसा चाहिए। तो अब आपको पता है क्या चीज बोली जा रही है, अब आपको यहाँ पर ये चीज बोलने की, कहने की कोशिश की जा रही है कि अगर आप एक फंक्शन कॉल करते हो, इसमें आपने वही सेम लिस्ट को पास किया, लेकिन आप इसमें क्या करते हो, कुछ नए एलिमेंट्स डाल देते हो, तो अब ये एक लोकल कॉपी हो गई जो कि इस फंक्शन की है और आपको इसी फंक्शन में ये डिस्प्ले होगा, ठीक है। अगर आप फंक्शन के बाहर आओगे तो आपको वही पुराने वाली लिस्ट दिखाई देगी, मतलब चेंजेस आपको बाहर रिफ्लेक्ट नहीं होंगे,
क्योंकि अंदर वाले का एड्रेस इज अलग और बाहर वाले का एड्रेस इज अलग। तो जब आप इसको प्रिंट करते हो, जैसे इफ यू आर प्रिंटिंग देयर डेटा, इफ यू आर प्रिंटिंग देयर लिस्ट एंड LIST लिस्ट, क्योंकि बाहर लिस्ट है अंदर उसका नाम डेटा है, मैंने जानबूझ करके अलग अलग नाम दिए। ठीक है, आप सेम भी दे सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो ये देखिए अलग, अगर आप सेम भी नाम देते तो कोई ऐसे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेट्स सपोज कि दैट इज योर लिस्ट, बिकॉज हमारी गली में एक शाहरुख हो सकता है और एक वो शाहरुख हो सकता है ना, तो लोकल ग्लोबल का नाम सेम हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बाय द वे इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, द आउटपुट विल बी सेम। ओके, तो अब मैं वापस आती हूँ और यही चीज मैं आपको एनसीईआरटी की इस लाइन बाय लाइन के थ्रू बताती हूँ। दोबारा पढ़ते हैं। इफ द लिस्ट इज असाइंड अ न्यू वैल्यू, जैसे कि उसमें असाइन हो रही थी नई वैल्यू, है ना, इनसाइड द फंक्शन, देन अ न्यू लिस्ट ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड एंड इट बिकम्स लोकल कॉपी ऑफ द फंक्शन। फंक्शन के अंदर की ही लोकल कॉपी बन गई। एनी चेंजेस जो भी आपने उस लोकल कॉपी के अंदर किए वो रिफ्लेक्ट नहीं होंगे बाहर, जब आप फंक्शन कॉल के अंदर जो आपने लिस्ट भेजी थी। अच्छा, अब इस चीज को देखते हैं। आपने क्या किया, ये लिस्ट बनाया, सुपर क्यूल, इसकी आईडी प्रिंट करा दी और इस लिस्ट को प्रिंट कराया। अब आप क्या कर रहे हो, इस लिस्ट को पास कर रहे हो। ठीक है, यहां पर अब आप जब इसकी आईडी प्रिंट कराओगे और उसमें एक न्यू असाइन करोगे लिस्ट, उससे पहले और उसके बाद में दोनों में चेंजेस होंगे। ठीक है, क्योंकि अभी एक नई लिस्ट बन चुकी है आपकी। अब आप जब वापस आओगे और वापस आकर के आप प्रिंट कराओगे तो ये आपको यही लिस्ट और यही एड्रेस भी है जो प्रिंट कराएगा। ठीक है, तो आपके पास एक लिस्ट थी, उसका एड्रेस ये था। देन आप फंक्शन की बॉडी में गए और वहां पर आपने चेंज करने से पहले प्रिंट कराया और फिर ये चेंज करने के बाद प्रिंट कराया और फिर ये आपने फंक्शन की कॉल के बाद में प्रिंट कराया। तो आप देखिए दोनों में चेंजेस है। ठीक है, राइट, ये वही बात हो गई। कौन सी बात हो गई कि अगर आप यहां पर ये करते, ठीक है, और अब आपने क्या किया, पी के अंदर कुछ और डाल दिया, तो अब आप, बस ये बात है कि अगर आप इसको प्रिंट करोगे, इसका आईडी तो अलग होगा, है ना, और इसका करोगे तो ये अलग होगा। ऑफ कोर्स दोनों का एड्रेस विल बी डिफरेंट। ठीक है, बट अगर अपने उसी चीज के साथ बने रहते, वो जो पहले वाला पॉइंट ए था कि अगर आपने इसी के अंदर कोई चेंज किया तो दोनों का एड्रेस सेम होगा। ठीक है, बस यही चीज को आपने फंक्शन के अंदर किया। ठीक है, फंक्शन के अंदर मतलब फंक्शन के अंदर लिस्ट को आपने एज एन आर्ग्यूमेंट भेजा और यही सेम चीज हुई। अगर आपको नॉर्मली समझ में आ रही है तो फंक्शन, अगर आपको फंक्शन पता है तो ये भी चीज आपको क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग लिस्ट मैनिपुलेशन करने वाले हैं, तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एंड यस, डू सब्सक्राइब द चैनल।